दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि आज कॉलेज के अंदर पुष्पा की प्रेजेंटेशन थी। इस वजह से पुष्पा यहाँ पर सो जाने वाली है और मोबाइल फोन के ऊपर 2 बजे का अलार्म लगा देती है ताकि मैं यहाँ पर उससे पहले उठ जाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा का अलार्म है वो काफी ज्यादा देर बाद बोलने वाला है। जैसे ही पुष्पा उठती है तो वो काफी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है कि यहाँ पर 2 से ज्यादा टाइम हो गया, मैंने तो 2 बजे यहाँ पर कॉलेज के अंदर पहुंचना था। ए राशि, ए पुष्पा, ए यहाँ पर कदमरी कहाँ पर गई हो, जल्दी से आओ, मेरे लिए नाश्ता वगैरह बनाओ। अब दोस्तों यहाँ पर भागी भागी प्रार्थना आने वाली है पुष्पा के पास और कहती है कि क्या हो गया मम्मी, इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही है, मैंने तेरा नाश्ता बना दिया है, ये ले अपना नाश्ता पकड़ और जल्दी से नाश्ता कर ले। यहाँ पर दोस्तों बखुदरा और साथ साथ सुशीला भी आ जाने वाले हैं और कहते हैं कि पुष्पा इतना ज्यादा उद्यम क्यों मचा रही है, हमें पता है कि आज तेरी यहाँ पर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन वगैरह है और तूने यहाँ पर लाजमी जाना है, इस वजह से हमने यहाँ पर तेरे नाश्ते का इंतजाम पहले ही कर लिया था। जैसे ही दोस्तों पुष्पा ये सब सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर जो बखुदरा है वो कहता है कि जा पुष्पा अच्छे तरीके से यहाँ पर इम्तिहान दे, लगता प्रोफेसर शास्त्री ने तेरा ज़हन काफी ज्यादा बना दिया है पढ़ाई की तरफ और अब तो लगता लॉ के कोर्स के लिए और भी ज्यादा तैयार हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर राशि कहती है कि मम्मी इतना ज्यादा पढ़ाई को अपने ऊपर ना लिया कर और साथ में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज आप तो काफी ज्यादा यहाँ पर लंबी नींद सो रही थी और काफी ज्यादा खर्राटे भी मार रही थी, मैंने उस सब के यहाँ पर वीडियो वगैरह बना ली है। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि राशि तो काफी ज्यादा यहाँ पर मजाक करना शुरू हो गई है अपनी मम्मी के साथ। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि मम्मी इस बात को छोड़ें, आपकी यहाँ पर प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर राशि को कहने वाली है पुष्पा कि हाँ बेटा मेरी यहाँ पर प्रेजेंटेशन की तैयारी काफी ज्यादा बढ़िया है, बस तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर प्रार्थना करना कि मैं जल्दी से सफल होकर कामयाबी से वापिस आ जाऊँ। अब दोस्तों बखुदरा कहता है कि हमारी पुष्पा कभी हार सकती है, पुष्पा यहाँ पर पुष्पा के लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पुष्पा सब कुछ पॉसिबल कर लेती है। अब दोस्तों पुष्पा के ऊपर सबको गर्व और नाज है कि पुष्पा अपने प्रोजेक्ट में जरूर कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बर्थडे की थी तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना होती है वो गिफ्ट वगैरह देख रही होती है, साथ ही साथ यहाँ पर दीप्ति भी गिफ्ट देख रही होती है। इतनी ही देर में यहाँ पर कदमनी देखती है कि यहाँ पर जो दीप्ति है वो अकेली खड़ी है। कदमनी जल्दी से भागी भागी आती है दीप्ति के पास और आकर कहती है कि दीप्ति ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि आप क्या लाई हैं। यहाँ पर कदमनी दिखाने वाली है एक धागा, तो यहाँ पर दीप्ति पूछने वाली है कि आखिर ये कहाँ से आया। तो कदमनी कहती है कि मैं यहाँ पर मंदिर गई थी तो मैं वहाँ से तेरे लिए धागा बांध कर लाई हूँ, क्योंकि अगर तू ये धागा पहन लेगी तो जो हमारा यहाँ पर नया बच्चा आने वाला है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इस दुनिया में आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे दीप्ति ये बात सुनती है तो वो दिल में सोचने लगती है कि आखिर कदमनी इतना ज्यादा मेरे साथ यहाँ पर अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है, लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। तो दोस्तों कदमनी कहती है कि दीप्ति इधर हाथ कर, मैं तुझे यहाँ पर पहना दूं धागा। जैसे ही दोस्तों कदमनी धागा पहना रही होती है तो बदकिस्मती के साथ पुष्पा दूर खड़ी यहाँ पर सब कुछ देख लेने वाली है और पुष्पा सोचती है कि आखिर कदमनी इतनी ज्यादा भलामसी क्यों कर रही है, यहाँ पर दीप्ति के साथ हो ना कोई मसला जरूर है। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में यहाँ पर पुष्पा सारी फसाद की जड़ को खत्म करेगी, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिलीप पटेल है दोस्तों अब वो पुष्पा से कहने वाला है कि पुष्पा जी यहाँ पर सब लोगों को कह दीजिए कि जरा सावधान हो जाए, मैं एक बहुत ही बढ़िया बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो बखुदरा है वो कहता है कि दिलीप पटेल खैर तो है, कौन सी बात करने वाला है, यहाँ पर तू हमें जादू दिखाने वाला है। तो दोस्तों दिलीप कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर आप लोगों को जादू दिखाने वाला हूँ। दरअसल आप लोगों को याद ही होगा कि पुष्पा को यहाँ पर पेपर चोरी का इल्जाम लगा था जब प्रोफेसर ने इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल पेपर बनाया था और वो पेपर चोरी होकर आ गया था पुष्पा के घर के अंदर। दरअसल मैंने वो यहाँ पर बंदा पकड़ लिया और वो बंदा भी मैं आप लोगों के सामने ले आता हूँ। जैसे ही दोस्तों पुष्पा ये बात सुनती है तो वो कहती है कि दिलीप ये कैसी बात कर रहा है, क्या तुझे अपनी यहाँ पर बात के ऊपर यकीन है। तो दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा तो चुप कर, मुझे सारा पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं वो बंदा सबके सामने लाऊंगा और सब जब वो बंदा देख लेंगे तब यहाँ पर तेरे ऊपर जो झूठा इल्जाम लगा था वो इल्जाम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर दिलीप पटेल लखन को बुलवा लेने वाला है और कहता है कि लखन जल्दी से इधर आ, मेरी बात सुन। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि दिलीप चुप कर जा, खामोश हो जा, ऐसी बात सबके सामने ना कर, तुझे नहीं पता कि क्या आज मैंने यहाँ पर जाना है अपने कॉलेज के अंदर क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं उसके लिए लेट हो रही हूँ। अब दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा अगर तू लेट होती है तो तू यहाँ पर चले जा, लेकिन मैं तेरा ये केस नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने वो बंदा यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ में यहाँ पर लाया हूँ और आज वो बंदा सबके सामने पेश करूंगा। तो सब देख लीजिए, आ जा रहा है लखन जो कि आपको सारा सच बताएगा कि पुष्पा जी का पेपर उसने चुराया था और आखिर किसके कहने पर चुराया था। अब दोस्तों पुष्पा भी देखना शुरू हो जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर लखन आ जाने वाला है और आकर सबके सामने कहता है कि जी मैं लखन हूँ और मैंने ही यहाँ पर पुष्पा जी का पेपर चुराया था, मेरे से बहुत ही बड़ी भूल हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है दोस्तों वो कॉलेज के अंदर पुष्पा जी का वेट कर रहे होते हैं कि अभी तक पुष्पा जी पहुंची ही नहीं यहाँ पर कॉलेज पेपर देने के लिए। और दूसरी तरफ दोस्तों अब वो
सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा करूं कि मैं पुष्पा जी के पास चले जाऊं और जाकर उनको खुद ही घर से ले आऊं, क्योंकि अगर आज पुष्पा जी ना आई तो उनके साथ मेरी भी प्रेजेंटेशन है, नहीं तो वो सारी की सारी जाया हो जाएगी जो कि हमने इतनी देर से मेहनत की। और वैसे भी पुष्पा जी ने काफी ज्यादा मेहनत की थी, उनकी मैं मेहनत को जाया नहीं होने दे सकता, मुझे वहां पर जाना ही होगा। उसको क्या पता कि चोल के अंदर तो अपना ही तमाशा लगा हुआ है। यहाँ पर जो लखन है अब वो सबके सामने इस ये बात तो मान गया है कि पुष्पा जी का पेपर उसी ने चुराया था, लेकिन अभी तक भी वो ये बात नहीं माना कि आखिर किसके बहने पर चुराया था। यहाँ पर दोस्तों जो कदमरी है वो अपने यहाँ पर होश बशाश में होती है और सोच रही होती है कुछ बात, जिसके देखकर यहाँ पर ये लग रहा होता है जैसे कदमरी की पोल आज खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों सीन यहाँ पर उल्टा होने वाला है। जैसे ही लखन अपना मुंह खोलता है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर पुष्पा जी ने कहा था कि मेरा पेपर चुरा ले। दोस्तों जैसे ही पुष्पा ये बात सुनती है तो वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जुगल कहता है कि देख लो तुम लोग सारे सुन रहे हो ना कि किसने कहा था, और पुष्पा तब कितना बड़ा झूठ बोल रही थी। अब दोस्तों पुष्पा कहने वाली है कि मैंने नहीं ऐसा किया, ये क्या बात कर रहे हो लखन। तो दोस्तों लखन कहता है कि मुझे दिलीप पटेल ने धमकी दी थी कि वहां पर डीएसपी वगैरह आए हुए हैं, अगर तूने यहाँ पर कदमरी का नाम ना लिया तो यहाँ पर मैं तुझे डीएसपी के थ्रू पकड़वा दूंगा। इसमें से मैं डर गया था, लेकिन अब आप लोगों ने मुझे हौसला दिया है तो मैंने आप सबके सामने सच्चाई रख दी है। दोस्तों जब ये बात हो रही होती है इतनी देर में प्रोफेसर शास्त्री भी आ जाने वाले हैं चोर के अंदर, और आकर देखते हैं तो उनको सारी गेम के बारे में पता चल जाता है। हालांकि पुष्पा जी ने पेपर तो चुरवाया भी नहीं था, फिर भी बेचारी पुष्पा के ऊपर हर इल्जाम ऐसे आ जाता है जैसे कि पुष्पा ने कोई पाप किया हो। यहाँ पर दोस्तों जब वो बंदा कहता है तो कदमरी कहती है देखो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे थे और खुद ही यहाँ पर चोर बैठे हुए हैं, मुझे पहले ही यकीन था कि ये कोई ऐसी शरारत जरूर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल लखन का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है, पहले तो तूने मुझे सारी बात बताई थी और यहाँ पर कदमरी का नाम भी लिया था। तो दोस्तों लखन कहता है कि बकवास मत कर, मैंने कोई यहाँ पर लखन का कदमरी जी का नाम नहीं लिया, मैंने तुझे पहले भी बताया था, बाद में तूने मुझे डरा धमका कर ये कहा था कि तूने यहाँ पर कदमरी जी का नाम लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर राज खुल चुके हैं जो कि दोबारा से केस पुष्पा के ऊपर उल्टा पड़ चुका है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं, तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।